हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एडिटोरियल को किस तरीके से रीड करते हैं। आज का एडिटोरियल स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है अपलोड कर देता हूँ। PDF डाउनलोड करके उसके बाद आप पेपर पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल स्टार्ट करें। देखिए, एडिटोरियल पढ़ना तब आसान हो जाता है जब उसकी हमें समरी या स्टोरी पता हो। तो जो आज का एडिटोरियल है वो है इंडिया और UAE के बीच में जो MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया है पेमेंट सेटलमेंट को लेकर के, उसी से संबंधित है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं फ्रांस से लौट करके UAE संयुक्त अरब अमीरात गए। वहाँ पर उन्होंने पेमेंट सेटलमेंट मतलब रूपी और दिरहम, मतलब रूपी जो है वो इंडियन करेंसी है और दिरहम जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की मतलब की करेंसी है। ठीक, तो इनके बीच में ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए एक समझौता कर लिया, उसी से संबंधित ये आज का एडिटोरियल है। ठीक, अब आई होप आप लोगों को आज का एडिटोरियल अच्छी तरीके से और समझ में आएगा और किस तरीके से लार्ज सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो फ्रेजेज आई हुई हैं, उनकी मीनिंग भी हम इस वीडियो में साथ साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आई ऑन इमराज फ्लोस। देखिए, आई ऑन मीन्स होता है निगाहें रखना, जिसमें कहते हैं, या निगाहें। ठीक, आई ऑन इमरेट्स फ्लो। इमरेट्स क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं उसी से, तो उसकी करेंसी के फ़्लो को लेकर के है। आई ऑन मतलब कि निगाहें होंगी या नज़र होगी इमरेट्स जो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम, उसके फ़्लो पर, मतलब कितना लेन देन हो रहा है। फ़्लो मीन्स होता है कितना इंडियन करेंसी का UAE में, कितना UAE का दिरहम आया इंडिया में, यह है फ़्लो मतलब लेन देन। दियर आर बोथ। देखिए, दियर जो है ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसके बाद दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक, दियर आर बोथ रिस्क एंड बेनिफिट्स। अब देखिए, यहाँ पर बोथ आया है, बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है, मतलब नाउन जो है, मतलब सब्जेक्ट जो हमारा है वो प्लूरल है। रिस्क भी है और ख़तरे भी हैं, इसीलिए उसके लिए आर आया है। दियर आर बोथ, दोनों हैं, रिस्क भी है मतलब खतरा भी है और बेनिफिट्स भी हैं। इन द रूपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम, जो रूपी दिरहम का सेटलमेंट सिस्टम बनाने के लिए UAE और इंडिया सहमत हो गया, मतलब एग्री कर लिया है। ठीक, इसके क्या है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके कहीं ना कहीं रिस्क भी हैं। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो पहला नाउन आता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। यहाँ पर जो है कंपाउंड नाउन है, रिस्क भी है और बेनिफिट्स, ये दोनों हैं नाउन हैं। ठीक, और दोनों कंपाउंड नाउन है, मतलब हमारा नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है। दियर आर बोथ, दोनों हैं, रिस्क भी है और बेनिफिट्स भी हैं। इन प्रीपोजिशन है, द जो है वो हमारा आर्टिकल है। रूपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम, ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसमें सिर्फ सिस्टम नाउन है, बाकी सब एडजेक्टिव है। रूपी दिरहम और सेटलमेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, तो जब दो नाउन पास पास आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। आई होप आपको सब हेडिंग भी समझ में आई होगी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ UAE, और जो सेंट्रल बैंक है UAE का, संयुक्त अरब अमीरात का, एग्रीड। अब देखिए, एग्रीड वर्ब आ रही है क्योंकि दो बैंक्स की बात की गई है, एक तो UAE की जो सेंट्रल बैंक है उसकी बात की गई, दूसरा RBI के सेंट्रल बैंक मतलब भारत के सेंट्रल बैंक्स की बात की गई है। इसीलिए वर्ब जो है हमारी प्लूरल है, क्योंकि एंड से जो है वो दो बैंक्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, इसीलिए वर्ब जो है वो एग्रीड आ रही है। मतलब दोनों बैंक्स जो हैं, भारत का RBI और UAE का जो सेंट्रल बैंक्स है, वो दोनों सहमत हो गए हैं। ऑन जुलाई 15, 15 जुलाई को, मतलब 15 जुलाई को जो है, 15 जुलाई को जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे UAE की विजिट पर, तो वहाँ पर दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो एग्री कर लिया, सहमत हो गए हैं। किस पर सहमत हो गए ये बताया गया उद्देश्य। टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश में होता है स्थापित करना। ठीक,
इस्टेब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर इनेबलिंग द यूज ऑफ द टू कंट्रीज लोकल करेंसीज फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। अब सेंटेंस हमारा द से स्टार्ट हुआ है और ट्रांजेक्शंस पे एंड हुआ करके है। सेंटेंस हमारा 1 2 3 4 4 लाइन्स का है सेंटेंस एक, ठीक। तो क्या है, टू इस्टेब्लिश करेंगे कौन, आरबीआई और यूएई की सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश करेंगे अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में ढांचा तैयार करेंगे फॉर इनेबलिंग, किस लिए, इनेबलिंग मीन्स होता है योग्य बना, मतलब कहते हैं यूज करने के लोग, ठीक। इनेबल मीन्स होता है एबल टू समथिंग, मतलब कोई काम करने में सक्षम होना, इनेबलिंग, ठीक। इनेबलिंग द यूज, कि यूज करने में सक्षम होंगे द टू कंट्रीज लोकल करेंसी, जो दोनों देशों की लोकल करेंसीज हैं। जो लोकल करेंसी जो भारत में है वो रूपी चलती है, यूएई में दिरहम चलती है, ठीक। तो दोनों देशों की जो लोकल करेंसीज हैं उनको यूज करने में इनेबल हो जाएंगे जब ये फ्रेमवर्क जो है ढांचा बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए जो आरबीआई है और यूएई की जो मतलब यूएई की जो सेंट्रल बैंक है वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि लोकल करेंसीज में ट्रांजैक्शन हो सके। लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मतलब कि यूएई अगर दिरहम में यहाँ इंडिया में किसी चीज़ को परचेज़ करना चाहता है तो वो यूएई जो है दिरहम में पेमेंट करेगा, और जो अगर इंडिया परचेज़ करेगा ऑयल या कुछ भी कुछ दूसरी चीज़ें तो इंडिया जो है रुपये में मतलब वहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक। तो इसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड से है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, यूएई की सेंट्रल बैंक, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए वर्ब भी हमारी प्लूरल आई हुई है, आन प्रीपोजिशन है, जुलाई 15 हमारा नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। अब फ्रेमवर्क जो है आर्टिकल ए आया हुआ फ्रेमवर्क के लिए कि एक ढांचे तैयार करने की बात की जा रही है। इनेबलिंग में होता है सक्षम बनाना, टू यूज करना, टू लोकल कंट्रीज, यूज जो है यहाँ पर नाउन है, यूज जो है वो वर्ब भी होता है और यूज नाउन भी होता है, ठीक। यूज नाउन और वर्ब दोनों होता है, यहाँ पर दा लगा हुआ है इसीलिए यूज यहाँ पर नाउन है, आप हमारा प्रीपोजिशन है, दा हमारा आर्टिकल है, टू एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है, लोकल करेंसी लोकल एडजेक्टिव है, करेंसीज नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, क्रॉस बॉर्डर एडजेक्टिव है, ट्रांजेक्शन जो है वो नाउन है। मतलब कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मतलब यूएई से इंडिया में पेमेंट हो तो दिरहम में हो, और भारत से अगर यूएई को करा जाए तो रुपये में हो पेमेंट, ठीक। इसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। इसके लिए दोनों देश जो हैं लोकल करेंसीज में पेमेंट करने के लिए सहमत हो गए हैं। द मूव टूवर्ड्स permitting payments in the Indian rupee and the UAE dirham is aimed at promoting their use bilaterally। द मूव जो ये कदम उठाया गया, मूव मीन्स कदम, मूव जो है ये वर्ब है, मूव वर्ब भी होता है, मूव नाउन भी होता है। मूव जब वर्ब होता है तो आगे मतलब आगे नहीं चलना, ठीक। मूव यहाँ पर कदम के रूप में है, द मूव यहाँ पर नाउन है कदम, द मूव टूवर्ड्स परमिटिंग, परमिटिंग बनता है अलाउ करना, परमिट मीन्स होता है अलाउ करना, अलाउइंग इसका हो जाएगा सिनोनिम, अलाउइंग पेमेंट्स को अलाउ करना इन द इंडियन रूपी भारतीय रूपी में, एंड द यूएई दिरहम और यूएई के दिरहम में, इज एम्ड एट इसका लक्ष्य है या उद्देश्य है, एम उद्देश्य है या लक्ष्य है, प्रमोटिंग दियर यूज, प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना, प्रमोट मीन्स होता है इनकरेज करना, मतलब कि बढ़ावा देना, दियर यूज उनका यूज, दियर किसके लिए आया हुआ, रूपी और दिरहम के लिए, बायलेटरली मतलब दोनों पक्षों से, मतलब कि इसलिए जो है ये पेमेंट्स को अनुमति दी गई है। 10 इस तरीके रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन अ थर्ड कंट्री, 10 इस प्रकार से हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस बने कम कर सकते हैं, इन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंस जो है वो नाउन है, डिपेंड वर्ब होती है, ठीक। ये डिपेंडेंट जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक, डिपेंडेंस जो लिखा है ये नाउन है और इन जो डिपेंड है वो वर्ब होती है। तो रिड्यूसिंग मतलब कि हम जो डिपेंडेंसी है डॉलर पर उसको कम कर सकते हैं। अगर हम जैसे अभी क्या है, अगर ये जो सेटलमेंट हुआ है इससे पहले जब हम लेते थे यूएई से तेल ऑयल लेते थे परचेज़ करते थे तो हम सबसे पहले जाते थे वर्ल्ड की मार्केट में, वहाँ से हम डॉलर परचेज़ करते थे, डॉलर में हम यूएई को पेमेंट करते थे कच्चे तेल की। अब क्या है सीधे रुपये में पेमेंट करेंगे। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर रिड्यूस मैंने कम कर देंगे डिपेंडेंस मतलब जो निर्भरता है किस पर, अ थर्ड कंट्रीज करेंसी तीसरे देश की करेंसी पर, जैसे कि सच एस मतलब जैसे कि द यूएस डॉलर, जैसे कि यूएस डॉलर, एज एड इंटरमीडियरी, यूएस डॉलर जो है एक इंटरमीडियरी मतलब मध्यस्थता का काम करता था कि अगर यूएई को इंडिया को पैसा देना है तो पहले यूएई जाता था मार्केट में, वहाँ से डॉलर परचेज़ करता था, फिर इंडिया को परचेज़ मतलब भेजता था। तो क्या यूएस डॉलर जो एज इंटरमीडियरी में बीच में जो काम करता है, फॉर सेटलिंग ट्रांजेक्शन, जो सेटलिंग ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूएस डॉलर जो है वो एक ट्रांसमीडियरी मतलब बीच में काम करता था, ठीक। मतलब तीसरी करेंसी की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। द मूव
द हमारा आर्टिकल है, मूव हमारा नाउन है, टूवर्ड्स हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो फोर्थ फॉर्म में आएगी, और पेमेंट्स हमारा नाउन है। अब जो परमिटिंग हो गया ये एडजेक्टिव हो गया पेमेंट्स के लिए। इन हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, इंडियन हमारा एडजेक्टिव है, रूपी नाउन है, एंड हमारा कंजंक्शन है, द हमारा नाउन है, यूएई दिरहम जो है कंपाउंड नाउन है, इज हमारा जो है वो मूव के लिए हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ रही है। जो मूव है, द मूव इज एम एड, जो कदम उठाएगा उसका लक्ष्य या उद्देश्य, एम एड भी होता है उद्देश्य, प्रमोटिंग दियर यूज बायलेटरल की दोनों देश जो हैं द्विपक्षीय समझौता करके यूएई और दिरहम का यूज करें, जिससे क्या होगा डिपेंडेंसी जो है थर्ड कंट्री पर वो कम हो जाएगी। फॉर सेटलिंग पेमेंट को सेटल करने के लिए, एज पर में होता है के अनुसार, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसा MOU साइन किया गया है बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक, दोनों सेंट्रल बैंक्स के बीच में, ऑल करंट अकाउंट पेमेंट जितने भी करंट के हैं वर्तमान में अकाउंट पेमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है दोज इन्वॉल्विंग द टू कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, दोनों कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट शामिल हैं, ठीक, एंड सर्टन और कुछ परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन शामिल हैं। अब देखिए एज पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो कुड है, द अंडरस्टैंडिंग कुड बी सेटल्ड यूजिंग आइदर रूपी आर दिरहम, मतलब ये सब जो कुछ हैं जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो टू सेंट्रल बैंक, ऑल करंट अकाउंट पेमेंट्स हों, वो पेमेंट करनी हो जो करंट में वर्तमान समय में है, और जिसमें शामिल हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी शामिल है, और सर्टन परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी शामिल है, जो जितने भी ट्रांजेक्शन अभी तक किए गए हैं सब कुछ इसमें शामिल है। कुड बी सेटल्ड, उन्हें सेटल किया जाएगा यूजिंग आइदर रूपी आर दिरहम, या तो दिरहम का यूज करके अथवा यूई मतलब रूपी का यूज करके, टू फैसिलिटेट सेटलमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए द टू बैंक्स, टू फैसिलिटेट सुविधाजनक बनाने के लिए या आसान बनाने के लिए, टू फैसिलिटेट सेटलमेंट्स को और आसान करने द टू बैंक्स आर सेट टू मीन्स होता है रेडी, सेट टू मीन्स होता है रेडी मतलब तैयार हैं, इन पुट इन प्लेस मतलब लागू करने के लिए, और लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, दोनों देश के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेडी हैं, तैयार हैं, पुट इन प्लेस लागू करने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए तैयार हैं, एंड लाइकली और संभावना है एट आ लेटर डेट, कुछ दिनों के बाद, इंटरलिंक दियर पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम, और उसके बाद क्या है जो पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम होते हैं, जैसे पेमेंट गई तो उसके बाद मैसेज आता है तो उसे भी जोड़ दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, आ लेटर डेट कुछ दिनों के बाद या कुछ डेट्स के बाद। एन इमीडिएट बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट मैकेनिज्म वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ रूपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एन इमीडिएट, देखिए एन आर्टिकल है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, बेनिफिशियल एडजेक्टिव है, कॉन्सिक्वेंस नाउन है। एन इमीडिएट बेनिफिशियल जो तुरंत अभी लाभ है या परिणाम जो इसका होगा, इमीडिएट बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस एक ऐसा परिणाम या कॉन्सिक्वेंस में रिजल्ट होता है, ठीक, कॉन्सिक्वेंस में रिजल्ट होता है जो बेनिफिशियल है ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट मैकेनिज्म, जो सेटलमेंट मैकेनिज्म की जा रही मतलब जो एक मैकेनिज्म तैयार की जा रही है उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ रूपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए, दैट वुड हेल्प इन प्राइजिंग द टू करेंसीज डिपेंडेंट ऑफ दियर एक्सचेंज रेट्स विद अदर करेंसीज सच एज द डॉलर एंड द यूरो। एन इमीडिएट बेनिफिशियल एक तुरंत बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस का परिणाम होगा ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, अगर इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है सेटलमेंट मैकेनिज्म का, वुड बी द डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट होगा यूपी दिरहम का टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जहाँ से परचेज किया, दैट वुड हेल्प जो मदद करेगा इन प्राइजिंग द टू कंट्रीज, दोनों देशों की जो करेंसीज हैं उनको मदद करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ दियर एक्सचेंज रेट, अपनी एक्सचेंज रेट आसानी से मतलब चेंज कर सकते हैं अदर करेंसीज में या दूसरी भी करेंसीज में, सच एज डॉलर एंड यूरो मतलब यूरो